हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गूगल। सबको पता है, हर कोई गूगल यूज़ करता है आज के टाइम में। तो आज हम बात करते हैं गूगल कैसे काम करता है। जैसे भी हम कुछ भी गूगल में टाइप करते हैं, हमें उसका सर्च रिजल्ट मिल जाता है। कोई भी वेबसाइट चेक करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो, तुरंत हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है। एक सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत हमारे पास आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे काम करता है? कैसे जब भी हम कुछ भी गूगल के अंदर टाइप करते हैं तो उसका हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सब जानने के लिए आज की वीडियो है, आज का टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जैसे भी हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं, हमें तुरंत उसके बारे में कुछ भी रिजल्ट दिख जाता है। जैसे हमें देखना हो लोन सर्विसेज, तो लोन सर्विसेज के बारे में देखने के लिए जैसे ही हम गूगल में टाइप करेंगे लोन सर्विसेज, तुरंत उससे रिलेटेड हमें वेबसाइट मिल जाएगी। तो गूगल अपने आप में एक वेबसाइट है और जैसे ही हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं उसका हमें सर्च रिजल्ट में जो भी वेबसाइट होती है वो दिख जाती है। ठीक है, तो जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई है उन सारी वेबसाइट्स का डेटा, वो सारी वेबसाइट्स गूगल के अंदर नहीं है। जैसे ही भी हम कोई भी नई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे हमने कोई नई वेबसाइट बनाई आज तो उसको गूगल पे आने में, गूगल को उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाने में कम से कम 1-2 दिन का टाइम, 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। ये काम कैसे करता है? जैसे ही हमने कोई भी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को हम गूगल में टाइप करेंगे, उसको बार बार जब भी हम ओपन करेंगे उसके कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होंगे, उन कीवर्ड्स को, उन डिस्क्रिप्शन को गूगल के जो रोबोट होते हैं वो रोबोट उसको कैच करते हैं। कैच इन द सेंस, मान लो हमने वेबसाइट खोली, तुरंत वो रोबोट होंगे, वो फैल जाएंगे, उस वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लेंगे और गूगल के डेटाबेस में वो स्टोर कर देंगे। और जैसे ही हम हमारे वेबसाइट्स के बारे में कोई भी जो चीज़ हम टाइप कर रहे हैं या जो वेबसाइट हम खोल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही गूगल के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, उसके बाद में जब भी हम बाद में कभी भी वो वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो तुरंत हमें गूगल उसका सर्च रिजल्ट या उसके कई सारे रिजल्ट हमें दिखा देता है। जैसे कोई भी वेबसाइट किसी भी सर्विस की है तो उसके अलग अलग हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से गूगल काम करता है। तो ये जो रोबोट है, गूगल के रोबोट है, ये 24/7 काम करते रहते हैं। ये पूरे इंटरनेट पे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं और जैसे ही कोई नई वेबसाइट आती है, नई वेबसाइट बनती है, तुरंत गूगल के रोबोट वहाँ मतलब उसी वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं जब भी कोई सर्च करता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन है वो कैच कर लेते हैं और अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से गूगल काम करता है। जब भी हम कुछ भी करते हैं, जैसे मान लो हमें किसी लोकेशन पे जाना है, किसी मार्केट में जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी अगर गूगल लोकेशन ऑन है तो तुरंत हमारे पास, उस मार्केट में हम रहेंगे तो तुरंत हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आ जाती है थोड़ी देर बाद में कि हाउ वाज दिस मार्केट। जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, मान लो हम कोई मोबाइल देख रहे हैं तो बार बार मोबाइल्स की नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में आती रहेंगी। तो ये चीज़ कैसे काम करती है? ये इसी तरीके से काम करते हैं कि हर टाइम गूगल के रोबोट काम कर रहे होते हैं। आप जो कर रहे हो वो गूगल को सब पता है। आज गूगल के पास पूरा डेटा है, हर बंदे का डेटा है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने पैसे हैं किसके पास। गूगल पे आप यूज़ करते हो, गूगल पे में भी बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से गूगल के पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन है, हर बंदे की हर तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि कौन बंदा किस टाइम कहाँ जा रहा है, आप किस जगह पे खड़े हो, क्या कर रहे हो। और मोबाइल में जो भी आप चीज़ें चेक करते हो, मोबाइल में आप जो चीज़ें सर्च करते हो, वो चीज़ें सारी गूगल के थ्रू सारी ट्रैक होती है। तो गूगल के रोबोट है वो हर टाइम काम कर रहे होते हैं और इसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉल होती रहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन फैच होती रहती है और गूगल के पास उस चीज़ का डेटा आता जाता रहता है। अब मान लो कोई भी वेबसाइट बनती है, उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन भी गूगल के पास में होती है। जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई डिजिटल मार्केटिंग की, हमने कोई वेबसाइट बनाई कोई बल्क SMS सर्विसेज की, हमने कोई वेबसाइट बनाई लोन सर्विसेज की, तो अब गूगल इन चीज़ को सर्च रिजल्ट में दिखाता है। लेकिन वो कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर आएगी, कौन सी वेबसाइट उससे नीचे आएगी, कौन सी वेबसाइट उससे नीचे आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को गूगल कैसे डिसाइड करता है?
सबसे टॉप में कौन सा रिजल्ट आ रहा है, उससे सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है। अगर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको हर बार एक नई वेबसाइट दिखती है। सबसे पहले ऊपर में अलग आपको कोई और वेबसाइट दिखेगी, सेकंड नंबर पे कोई दूसरी दिखेगी, थर्ड नंबर पे कोई दूसरी, फोर्थ नंबर पे कोई दूसरी वेबसाइट दिखेगी। तो इस तरीके से आपको नई वेबसाइट दिखती रहती है। एक सर्च रिजल्ट में मान लो टॉप 10 या टॉप 5 रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, तो वो कैसे शो होते हैं। उसके लिए गूगल क्या करता है, जब भी कोई यूज़र आता है किसी भी वेबसाइट पे, मान लो कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट कोई सर्च कर रहा है या कोई सर्च कर रहा है कि ओल्ड लैपटॉप इन दिस मार्केट, तो वहाँ पे भी आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगी। या फिर आप कोई अदर वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो। और मान लो अगर आप सर्च कर रहे हैं लोन सर्विसेज, तो लोन सर्विसेज के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो लोन सर्विसेज से रिलेटेड आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। लेकिन गूगल डिसाइड कैसे करता है कि सबसे टॉप में कौन सी वेबसाइट आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो उसके लिए जिस वेबसाइट पे यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, जो ज़्यादा देर तक उस वेबसाइट पे रह रहे हैं, गूगल नॉर्मली CTR के थ्रू, क्लिक थ्रू रेट होता है एक गूगल में एक टर्म है क्लिक थ्रू रेट, CTR उसको बोलते हैं, उसके थ्रू ये रैंकिंग वगैरह डिसाइड होती है। अगर मान लो कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे यूज़र ज़्यादा देर आ रहे हैं, ज़्यादा देर तक टिक रहे हैं, और मान लो कोई दो वेबसाइट का हम एक कंपेयर कर लेते हैं। मान लो A वेबसाइट पर कोई यूज़र आ रहा है, एक B वेबसाइट पर यूज़र आ रहा है। A वेबसाइट पर आपके पास फुल और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है हर एक टॉपिक की, और B वेबसाइट पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मान लो कोई यूज़र आ रहा है, वो A वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक रुक रहा है। मान लो A वेबसाइट पे उसने टाइम स्पेंड किया 5 मिनट, और B वेबसाइट पे उसने टाइम स्पेंड किया 3 मिनट, और A वेबसाइट पे उसने 5 मिनट लगाया, B वेबसाइट पे उसने 3 मिनट लगाया। और बाउंस बैक भी चेक होता है। बाउंस बैक इन द सेंस, जैसे ही हम किसी वेबसाइट में बैक में जाते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाता है। तो अगर मान लो A वेबसाइट पे 5 मिनट लगाया, B पे 3 मिनट लगाया, और B पे बाउंस बैक भी कर दिया यूज़र ने, मान लो उस पर बैक भी कर दिया, उस वेबसाइट पे पहले वो गया फिर उसने बैक कर दिया, तो इसका मतलब गूगल के रोबोट समझ जाते हैं कि ये वेबसाइट जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक नहीं है, और जो A वाली वेबसाइट है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक है। इसलिए वो क्या करता है कि A वाली वेबसाइट को टॉप में दिखाएगा और B वाली वेबसाइट को उसके नीचे दिखाएगा। तो इस तरीके से किस वेबसाइट पे कितने यूज़र आ रहे हैं, कितना बाउंस बैक हो रहा है, कितना CTR है, तो इस तरीके से हर एक वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड होती है। क्योंकि गूगल के रिपोर्ट्स को गूगल को पता है कि कौन सी वेबसाइट में कितना मटेरियल यूजफुल है, कितनी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, अपने आप पता चल जाएगा। अगर कोई यूज़र उस पर जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, जितना ज़्यादा उस वेबसाइट को सर्च करेगा, और जितने ज़्यादा उस वेबसाइट के यूज़र होंगे और जितने ज़्यादा उस वेबसाइट पर टिक रहे होंगे, तो इसका मतलब गूगल को पता है कि ये वेबसाइट जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक है, तो गूगल उस वेबसाइट को टॉप में दिखाएगा और किसी दूसरी वेबसाइट को फिर उसके नीचे दिखाएगा, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे दिखाएगा। तो इस तरीके से गूगल काम करता है। आपको पता है दोस्तों, गूगल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। गूगल के इसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, ये पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो गूगल अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। तो इसके लिए गूगल को बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर भी चाहिए होते हैं, और हर लोकेशन पे मान लो इनके बड़े बड़े सर्वर भी लगे हुए हैं गूगल के, मतलब तो उन सर्वर्स पे पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता रहता है। जो भी यूज़र कुछ भी काम करता है, कोई वेबसाइट बनाता है, कोई कुछ भी करता है, तो सारा डेटाबेस में सारा का सारा डेटा गूगल के पास चला जाता है। जब आप दोबारा से कोई चीज़ सर्च करते हो तो तुरंत वो रोबोट जाएंगे, और आपने कोई सर्च की वेबसाइट, तुरंत रोबोट है वो कैच कर लेंगे उस चीज़ को, और तुरंत वो डेटाबेस से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो पूरा का पूरा जंजाल वो रोबोट्स का, वो पूरा का पूरा काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर इंटरनेट पे फैला हुआ है। और इस तरीके से आपके पास जैसे ही आप कुछ डालते हो तुरंत क्रॉल होता है सेकंडों के अंदर, और तुरंत आपको सर्च रिजल्ट दिख जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो गूगल है वो काम करता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नहीं पसंद आई तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू, आप देखते रहिए अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।